हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के 13-14 श्लोक को देखेंगे। कोई भक्त इस माइक पे बोलेंगे और बोल सकते हैं तो इधर इधर आ जाइए, आ सकते हैं। समम कायाशिरो ग्रीवम शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन् स्वदिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः। समम काया शिरो ग्रीवम। काया मतलब आपके गर्दन से लेकर के कह सकते हैं पेट तक का भाग, टॉर्सो इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ तक का भाग को कहेंगे काया। सिर मतलब सिर मतलब हो गया सिर, सिर मतलब हो गया सिर, और ग्रीवा हो गई आपकी गर्दन। इनको सम रखना चाहिए, सम मतलब सीधा रखना चाहिए। तो ये बात ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। ऑब्वियसली आप लोग अष्टांग योग नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप अपने जप में बहुत इसको लाभ उठा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे बैठ के जब मतलब ऐसे धनुषाकार हमारी पीठ रहेगी और बैठेंगे तो वह ध्यान करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए मुश्किल होगा। कभी आप अच्छे भक्तों को देखें, जैसे आप मैं प्रभुपाद जी के शिष्य मुकुंद दत्त प्रभु, उनको क्लास देते हुए देखेंगे तो हमेशा ऐसे बैठते हैं, जो कि वृद्ध हैं लेकिन हमेशा ऐसे बैठते हैं, उनकी बिल्कुल पीठ ऐसे नहीं रहती। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को देखिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज, इन लोगों को तो मैंने देखा, भक्ति सामित महाराज, सब लोग जब करेंगे तो सीधे बैठ के जब करेंगे। गोड़ाकेश प्रभु को, तो आप बहुत सारे डिवोटीज को हम देखते हैं कि ये आप कहोगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है, भाव की बात है। अरे तो भाव तो अब जब आएगा सो आएगा। जिसका भाव है, सचिदानंद महाराज कहते हैं, जिसको भगवान के प्रति आसक्ति है उसके लिए क्यों बैठने की तरीका नहीं है। महाप्रभु नहीं बता रहे बैठ के कैसे जब करो। जिसका भाव है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, भाव के लिए, फीलिंग्स के लिए तो कोई भाव मतलब बैठने के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका भाव नहीं है, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में सीखा था, एकाग्र करना चाहिए मन को। और उससे कुछ लोगों ने प्रयास किया एकाग्र करने के लिए। क्या आप अंतर महसूस करते हैं जब को ढीले ढाले तरीके से करना, एक रूटीन वे में करना और मन को एकाग्र करने में अंतर महसूस होता है? थोड़ा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि मन अस्थिर है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आप उसका जो आपका जप का जो क्वालिटी है वो तुरंत अनुभव करेंगे। आप कुछ रस मिलता है चेतना में, क्या कहेंगे, चेतना में प्रकाश का अनुभव होता है। जैसे आप देखो हमारे मंदिर में जब के समय एक लाइट जलती है और 7 बजे तीनों लाइट जला देते हैं, तो थोड़ा और उजाले का अनुभव करते हैं ना उस समय। उसी तरह से एक धूमिल सी चेतना जिसमें हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे में क्या करना है, वह रहती है हमारे सामान्यतः। तो बढ़िया से माला होती है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम, सबसे शक्तिशाली वही है। तो इसलिए हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं? पहली, धार्यम नम अचलम स्थिर, इन तीनों को सम करना। सम करने का अर्थ समझ रहे हैं श्रीनाथ जी प्रभु? मतलब जो सर है और जो ग्रीवा है, गर्दन है और पीठ, वो सीधी रहनी चाहिए। ये अब कौन बोल रहा है इसको, इस श्लोक को कौन बोल रहा है? भगवान से ऊपर कोई है? तो कोई कहे कि फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, तो फिर क्यों भगवान इस प्रकार से बोल रहे हो? तो हमारे लिए आवश्यक है, और जो करेंगे वो अपने आप अनुभव करते हैं कि अगर हम अच्छे से बैठते हैं तो तंद्रा मतलब आलस इत्यादि नहीं आता। माइक पे बोलिए। आज हाँ मैंने देखा कि वो ऐसे बैठे हुए थे हाँ, और खूब सो रहा है, लेकिन बिल्कुल। ये अगर हाथ हमने अपने हाँ, मतलब पास में लेके आया ऐसे घुटने से छोड़ करके, वो सोना ही है। हाथ ऐसे था और फिर वो गर्दन ऐसे और और ये और सामने ओढ़े हुए थे, फिर खड़ा पक्का, मैं सोचा कि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि मैं सो कहाँ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो मैंने बाद में देखिए कहा कि ये व्यक्ति को सोचना चाहिए, कम से कम इतना तो सचेत हो कि मैं सो रहा हूं कि नहीं सो रहा हूं। कुछ तो इतने भी सचेत नहीं होते कि मैं सो रहा हूं। अगर सो रहे हो और उनको टैप कर दीजिए वो तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे मैं तो नहीं सो रहा था, तो मुझे कुत्ते ने काटा है, मैं आपको जगाऊंगा। कोई नहीं सो रहा होगा तो कौन जगाएगा? व्यक्ति कोई नहीं जगाएगा। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम कैसे कैसे प्रगति कर रहे हैं। जो मुझे स्मरण आ रहा है, माधुर्य कादम्बिनी में इस बात का वर्णन किया गया है कि पहले कम से कम कीर्तन में न सोए, मतलब खुद जब कर रहा है तब तो न सोए, जो बोल रहा है भगवान का नाम। उसके बाद इससे जाएगी कि जब श्रवण कर रहा है तब न सोए।
ये बात दो स्टेजेस समझना। एक स्टेज ये है कि आदमी खुद बोल रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये भी अच्छी स्टेज है। और दूसरा स्टेज ये है कि भाई दूसरा बोल रहा है तो नींद नहीं आ रही है, उसमें ज्यादा नींद आती है। जब दूसरा आदमी बोलता है तो आदमी भले सो जाता है उसमें। ये प्राय देखा गया कि बोलते समय तो नींद नहीं आती है, लेकिन सुनते समय नींद आ जाती है। मैंने देखा कि जब में तो भगवान की कृपा से नींद नहीं आती है, लेकिन क्लास में कभी कभी एकदम से झपकी लग जाती है। और तब मैंने देखा कि मेरा हाथ जो है सामने रहता है और मैं ऐसे ऐसे हाथ, गर्दन जो है हाथ पे टिका के रखता हूँ, और एक क्षण में नींद आ जाती है। तो माया तो जो है बिल्कुल लगी हुई है कि भजन ना करे, जप ना करे, ये तो बिल्कुल तैयार रहती है और तुरंत नींद आ जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम इससे सतर्क रहें। अपने अनर्थों को देखना चाहिए कि भाई हमारे अनर्थ में मैनेज करने हैं। ये सब बातें हम देख रहे हैं। तो क्या भगवान पहला हमारा फॉर्मूला बता रहे हैं, और फॉर्मूला किस संबंध में बता रहे हैं? शरीर के संबंध में। सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भक्ति का मतलब ही है कि शरीर से और वाणी से हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा मन प्रभावित हो। तो इसलिए बैठने का जो तरीका है वो बहुत आवश्यक है, अच्छा है, जरूरी है। उसके बाद वो कह रहे हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अनवलोकयन। अब जो अष्टांग योगी है वो नाक के अग्रभाग पे करता है, तो ध्यान वह अपने मन को केंद्रित करता है, आंखों को केंद्रित करता है मन को केंद्रित करने के लिए। और वो कह रहे हैं दिशश्चा अनवलोकयन, दिशाओं में देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे तो ना देखता है, वो रडार की तरह देखता है, उधर क्या है, वो भक्त क्या कर रहा है, देखो वो सो रहा है, देखो वो कितना खराब जब कर रहा है, देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। यह सब हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आंखों में देखेंगी, आंखें देखेंगी, वो मन में जाएगा, फिर उसके बारे में चिंतन चलेगा, तो हमारा ध्यान भगवान से या भगवान के नाम से हट जाता है। इसका सूत्र एक और अच्छा है, या तो तुलसी देवी की तरफ देखिए, और अगर हमारे मंदिर में हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है, यह भी बहुत सुंदर तरीका है, इसे त्राटक कहते हैं। आपका मन बार बार हरे कृष्ण मंत्र को देखने में लगाइए, तो आपका मन इधर उधर भागने के बजाय केवल महामंत्र को देखेगा, तो मन को केंद्रित करने में सुविधा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को मन में नाम में रुचि है, वो नाम में आनंद में डूब रहा है, तो ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका नहीं है उसके लिए आवश्यक है, हेल्प करता है। लेकिन राडार जब, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। रडार जब समझते हैं, रडार समझते हैं, वैसे घूमता रहता है तो कैच करता रहता है, कुछ आसपास घूम है तो नहीं। तो उसी प्रकार से लोग जब करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब देखते रहते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट भी चल रहा है, कर रहा है, तो यह चीज उचित नहीं। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। मैं कल की बात फिर से रिपीट करूंगा, ये हम लोग ध्यान करने के लिए बैठे हैं। जप जो है वो एक मेडिटेशन है, तो ये अच्छा होता है। एक छोटा सा कमेंट प्रभुपाद जी का बताऊंगा कि फास्टिंग हेल्प्स इन हीलिंग एंड चैंटिंग। जो हम लोग सुबह उठते हैं 9 बजे, खाते हैं, आपने देखा होगा 9 बजे खाना खाने के बाद जब अब होता नहीं, उसके बाद सब भक्तों का अनुभव होगा, उसके बाद बोलो बैठ के 2 माला करो, बड़ा भारी लगता है। तो ये प्रयास किया जाए कि माला हो जितना संभव हो सके, शरीर साथ दे रहा है, कि हमारा ब्रेकफास्ट के पहले हो जाए। और जो लोग करेंगे आप देखेंगे कि वो बड़ा अपना को संतुष्ट अनुभव करते है ना। जैसे खाएंगे, क्योंकि सारा आपको ये विज्ञान पता होगा, जैसे खाते हैं खून सारा कुछ हमारे आंतड़ियों की तरफ जाता है, तो आपके शरीर ब्रेन में कम जाता है, इसलिए नींद आती है। तो उस नींद के संग जब करना तो बड़ा फिर व्यक्ति को भारी होगा, तो यह देख लेना चाहिए। हाँ, पानी पी सकते हैं। और एक और सूत्र इसमें अच्छा बताते हैं, भक्त लोग की सांस गहरी ले सकते हैं आप, और फिर 3-4 मैला जप कीजिए, ऐसा लोग कहते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए, जप को मन करने के लिए। प्रशांत आत्मा विगत भी का प्रशांत आत्मा मतलब मन में अब ये करना है, वो करना है, या नहीं हो। इसका भी हमने सूत्र बताया था कि अगर आपकी कोई सेवाएं हैं, उस सेवा से पहले ही अगर जब समाप्त हो जाता है तो मन में उतने विचार नहीं आते, मन को केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। विगत भी मतलब डरे नहीं, क्योंकि ऐसे अष्टांग योगी को तो एकांत में जाके भजन करना होता है, तो भय नहीं होना चाहिए। ये इसका हृदय का शुद्धिकरण इतना हो जाना चाहिए कि वो समझे कि भगवान उसकी रक्षा करने वाले। ब्रह्मचारी व्रते सतह, तो आप जानते ही हो, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। मन संयम यहाँ मत चित्त, मन को संयमित करे, और मत चित्त, चित्त को मुझ में यानी भगवान में लगाए। युक्त आसीत मत पर का अर्थ होता है सभी इंद्रियों को मुझ में लगाए रखे, भगवान में लगाए रखे। इस प्रकार से भगवान यह नहीं कह रहे कि किसी निर्विशेष का ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है, इस प्रकार से करना है, तो आगे वो प्रगति कर पाता है। यस। कल एक माता जी ने पूछा कि मैं जपा के दौरान क्या सोचना चाहिए एग्जैक्ट। मैं थोड़ा बहुत पता है पहले, फिर परफेक्ट एक आंसर सुनना प्रभुपाद जी चाहता का एक हूँ। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, डोंट थिंक एनीथिंग एंड डोंट डू एनीथिंग। कुछ और मत सोचो, कुछ और मत करो। आप लोगों ने कभी कभी अनुभव किया होगा
कि जब करते समय एक रस मिलता है कभी कभी भगवान की कृपा से, तब कुछ सोचने का मन नहीं करता। मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मन जो है उधर बस हरि नाम को सुनने का एक वो अनुभव जो है, वो हरि नाम एवर फ्रेश है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार हरे कृष्ण सुना और उसका दोबारा कुछ मन कहीं और लेके जाए और हम बोर हो जाएंगे नेक्स्ट हरे कृष्ण से। आप सबका अनुभव होगा, जब माला बढ़िया होता है तो हरे कृष्ण सुनने में ही मन तृप्त होता है। फिर तब समझ में भी आता है कि क्यों हरिदास ठाकुर खाना भूल जाते थे, वो सिर्फ हाँ, 3-3 4-4 दिन क्यों अब वो होता था। हमारा हृदय जब शुद्ध जैसे से शुद्ध हो जाएगा, वह अनुभव हमको और अधिक होता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हरिनाम के प्रभाव से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की लीला, भगवान का रूप वो स्वयं हृदय में स्फुरित होने लगता है। ये एक बीज की तरह है। देखिए, बीज में और फल में कितना अंतर होता है, आप समझ रहे हैं? बीज जो दिखता है और फल, फूल, पत्तियां, फूल इत्यादि जो कुछ भी हो, कितने अंतर होता है, लेकिन आता सब कुछ बीज में ही है। और बीज में ही सारे, कहें कि बीज में ही पूरा पेड़ है, तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? है ना? तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं ये बीजाक्षर मंत्र है, इसमें हरे कृष्ण राम 3 बीज हैं। इसको हम सुनते रहेंगे तो अपने आप ही नाम की महिमा, अपने आप ही भगवान का स्वरूप, लीला सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हमको अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। और इसको बीबी गोविंद महाराज बड़े अच्छी तरह से बता रहे थे। वो कह रहे थे, जैसे ही मैं कहूं कि शानू सिंह, तो शानू सिंह जी का रूप, उनकी लीला मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेंगे, मैं कहूंगा भी अनंत कृष्ण प्रभु, तो अगर आप अनंत कृष्ण को जानते हैं तो आप जान देंगे हाँ भाई वो शास्त्र में रुचि रखते हैं, उनकी ये सेवा है, वो ब्रह्मचारी हैं। क्या नाम रूप गुण आपको नहीं याद आ जाते? ये जगत में रहता है ना, तो इसी तरह भगवान के नाम में, भगवान के नाम रूप और गुण अपने आप रहते हैं। तो अपने आप, हाँ हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर सहज रूप से आपको चित्त में आ रही बात, भगवान का नाम रूप आ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन मतलब अलग से अब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, यही प्रभुपाद जी ने सिखाया है। और इस पर बहुत से लोग के मतामत हैं, और मतामत तो चलते ही रहेंगे, हमें प्रभुपाद जी की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। इसमें एक बहुत सारे लेवल्स भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई जप कर रहा है, अब उसका मन भोग में जा रहा है, उससे अच्छा है कि मान लीजिए जो सेवा उसको दी गई है, अगर उसमें चित्त जा रहा है तो ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एटलीस्ट उसका चित्त भगवान अपनी सेवा में जा रहा है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है कि वो नाम को ही सुने, सर्वश्रेष्ठ। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आज सुंदर बात हमने सीखी। मैं सुन करके बार बार दिन भर में मनन कर रहा हूँ। अब वो भक्तों को ढूंढ सकते हैं क्या, भागवत में कहीं आता हो, शायद 11 स्कंद में आता हो, कहाँ पे आता है? गिर बाणा, गिर मतलब वाणी और बाण मतलब एरो। ये शब्द है, ये एक एरो की तरह है। अभी किस कंटेक्स्ट में भगवान ने यूज किया हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये वाणी एरो की तरह है। तो ये भगवान का नाम जो है एरो की तरह है, बिल्कुल आपके कान में जाके जितने भी अनर्थ है सबको एकदम ध्वस्त कर सकता है। तो बड़ा स्पष्ट प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए कि हम शुद्ध कैसे होंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कान के द्वारा, कर्ण के रंध्र से प्रवेश करके भगवान हमारे हृदय में जाते हैं। जो भी हम कान से सुनते हैं वे हमारे हृदय में जाता है। ये बात आप समझते हैं ना? तो अगर नाम को हम हृदय में लेके जाना चाहते हैं तो सुनना चाहिए, यथा संभव हो सके एज मच एज पॉसिबल सुनने का प्रयास करें। अपने आप हृदय का मैल साफ होगा, और जो हृदय का नाम में श्रद्धा है और बाकी रियलाइजेशन से अपने आप उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा, अब इसके लिए जो कुछ, हर व्यक्ति के लिए एक ही फॉर्मूला नहीं चलता। आपके लिए जो फॉर्मूला चले वह लगाइए, लेकिन जितना अधिक सुन सकेंगे उतना सुख प्राप्त होगा और हृदय का मैल उतनी जल्दी साफ हो जाएगा। ऐसे तो जीव से स्पर्श करने मात्र से जीव व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन सुनेंगे तो और अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, अनुवाद पढ़ते हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। शरीर का अर्थ आप समझ रहे हैं? शरीर का अर्थ है हमारे पेट से लेकर के गर्दन तक का भाग, क्योंकि बैठ के करना है तो आपका पांव सीधा नहीं हो सकता है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? शरीर का अर्थ अगर आप पांव ले लेंगे तो फिर खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन खड़े रहने की बात नहीं हो रही, बैठने की बात हो रही है। तो पीठ की बात हो रही, मतलब टॉर्सो कहा जाता है इसको। टॉर्सो समझते हैं आप? मतलब पेट से लेकर के गर्दन तक के भाग को काया या शरीर कहा जाता है। और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। ऐसे देख करके आपको जप नहीं करना है, हरे कृष्णा पे ध्यान करना है। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, दमित मन मतलब संयमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की दृढ़ता आ जाती है। जो भी कुछ भजन करना है, भक्ति करना है, दृढ़ता समझते हैं, मतलब स्थिरता, मुझे करना है, ये बल हमको ब्रह्मचर्य के द्वारा मिलता है। ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है, ये समझना चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति के लिए बड़ा लाभकारी होता है। बहुत भोग में प्रवृत्त व्यक्ति रहता है तो उसके लिए, मतलब मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, इन द सेंस भजन करना है, वो दृढ़ता नहीं आ पाती, इसलिए बहुत अच्छा रहता है, ये शक्ति प्राप्त होती है। गीता भूषण टीका। लेकिन हाँ, अब ये देखिए, कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता है, तो इसलिए अब सारे नियम पालन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, भगवान का नाम जप करे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी बहुत सहायता करता है, बहुत बहुत शक्तिशाली बना देता है व्यक्ति। देखिए, बार बार बातें आती हैं कि हम सेवा करते हैं तो अपराध होता है, तो कब अपराध होता है? दशरथी प्रभु आप बताएंगे अपराध कब होता है? माइक पे बताइए, अपराध कब होता है? जब हम सेवा नहीं करते तो बहुत ज्यादा अपराध होता है। नहीं, आप मेरा प्रश्न समझे नहीं। अपराध तब होगा जब सेवा करोगे। सेवा अगर सेवा करेंगे नहीं तो अपराध ही नहीं होगा। अपराध इसकी सोल्यूशन ये है कि हमको सेवा करनी ही नहीं चाहिए। आप ही ने बताया था कि हम बता रहे थे ये नहीं है सोल्यूशन। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं अपराध तो उसी से होगा जो सेवा करेगा, कृपा भी मिलेगी तो देखो, मेन बात है हमारा इंटेंशन, ये इसको हमेशा पकड़ के चलना चाहिए। हमारी इंटेंशन क्या है? हमारी इंटेंशन भगवान को, गुरु को प्रसन्न करने की है। गलती किस मूर्ख से नहीं होती? हम सभी मूर्ख हैं। पूरा दिन में आप लिस्ट बनाएंगे कितनी गलती करते हैं, लेकिन इंटेंशन जो है वो हमारे भगवान को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करने की होनी चाहिए। मान लो किसी भक्त को करेले की सब्जी नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंटेंशन है कि आप प्रेम से देना चाहते हैं, गलती से देती तो वो भी समझ जाता है, जानबूझ के तो नहीं देंगे ना, इसको पसंद नहीं, मैं जानबूझ के करेला उसको दूंगा। तो ये बात होनी चाहिए। गलती सबसे होती, किससे नहीं होती, और बड़ी भयंकर गलतियां होती हैं, लेकिन भगवान ये देख रहे हैं कि इंटेंशन देख रहे हैं, इसकी इंटेंशन अपराध करने की थी नहीं, ये बात है। इंटेंशन का सारा गेम है। आप जब कर रहे हो, आपका मन बहुत परेशान है, तो आप कहेंगे अरे उसका हमारा तो ध्यान पूर्वक जब नहीं कर रहे, अपराध हो रहा है ना, वह अपराध नहीं, अब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जानबूझ करके व्हाट्सएप टीवी देख करके मस्ती करते हुए जब कर रहे हैं तो यह फिर उचित नहीं। आज मैं एक भक्त को देखा, वो एक हाथ में माला, सुबह 5:30 बजे, दूसरे भक्त के हाथ पे कंधे रख करके, कंधे पे हाथ रख करके आराम से जा करके जब चल रहा है। मैंने कहा उनको पता ही नहीं कि हम, बेसिकली उनकी गलती नहीं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि वो कर क्या रहे हैं उस समय। आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, एक दो लोग इधर बैठे हुए थे और दजब कर रहे हैं, हर 2 मिनट में बातें कर रहे हैं वो, और आप इससे डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर सब लोग एक साथ बैठ के बढ़िया से माला कर रहे हैं तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उससे हम बड़ी आसानी से भक्ति कर सकते हैं। उसमें 2 व्यक्ति भी बात कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो वो समझ नहीं पा रहे। जपा करते हैं तो मैंने उनको प्रेम से समझाया कि प्रभु जी हम सब भी अपना अपना जपा सुनने के लिए आए, हाँ, तो फिर वो बात माने कि प्रभु जी आप अकेले में जितना जोर लगा दो, हाँ, लेकिन यहाँ तो हम सबको हम अपना अपना सुनने आए ना, आपको नहीं सुनने आए ना। हाँ, तो ये फिर सब वो भी समझे इस बात को, फिर वो धीरे धीरे करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने को और सचेत होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सचेत होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कर क्या रहे हैं, isn't it? कई बार हमने इस बात को बोला, और आप देखेंगे जितना आप सचेत होंगे उतना आप देखेंगे लोग सचेत नहीं है। समझ आई बात? जितना आप सचेत होंगे, कॉन्शियस होंगे, उतना आप देखेंगे लोग कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, क्या कर रहे हैं वो। और इसमें मुख्य बात है एजुकेशन की। जब एजुकेशन होती है तो समझ में आता है वो कर क्या रहा है। चलिए, जितना आप सचेत होंगे उतना आपको लगेगा कि पहले मैं कितना अचेत था, ये भी समझ में आता है। तो ये सब भगवान के नाम के प्रभाव से होता है। देखिए, मैं कई बार उदाहरण को देता हूं, जब तक आप रूम साफ नहीं रखते या प्रयास नहीं करते तब तो लगता है रूम तो बहुत साफ है, लेकिन जब आप साफ करना बैठेंगे तब आपको लगेगा कितना गंदा था। ये अनुभव है कि नहीं सबको? चीज गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि आसन में बैठते समय किस प्रकार शरीर को स्थिर करना होता है। ये पिछले श्लोक में बताया गया था कि स्थिर करना होता है, अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे स्थिर करना होता है। काया शरीर के मध्य भाग को कहते हैं, यह भी मैंने समझा दिया था, पेट से लेकर के गले तक के भाग को। काया, सिर और ग्रीवा को एक साथ एक संयुक्त शब्द में कहा गया है क्योंकि यह सब जीव के शरीर के अंग हैं, परंतु यह काया शिरो ग्रीवम शब्द पृथक पृथक अंगों को सूचित करता है। मतलब ये एक एक अंग नहीं है, तीनों अलग अलग अंग हैं। बहुत सिंपल टीका है। तो इसका अर्थ यह होगा कि काया, सिर और ग्रीवा को सीधा रखना है। समझ में आ रहा है? अचलम अर्थात इनमें कंपन नहीं होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कभी कभी अपना घुटना हिलाते रहते हैं ऐसे करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण,
या फिर माला को खिलाते रहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं बोलता हूँ नींद तुमको आ रही तो माला को क्यों जगाते हो? तुमको नींद आ रही है ना, तुम जगो। माला को जगाते हैं, जगो 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सब दिखा रहा है कि मन में बहुत एजिटेशन। या फिर गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ऐसे कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। ऐसे लग सकता है बताइए? अगर आप ऐसे सुनने का प्रयास करें लेक्चर में, ऐसे बोलने का प्रयास करो, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप इस प्रकार से ध्यान कर सके। स्थिर रखना है। नहीं अगर हो रहा है, नींद आ रही है तो खड़े हो जाए, फिर भी नींद आ रही तो चलें। ये सब कंसेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि बैठ के बढ़िया से जब किया जाए। स्थिर अर्थात दृढ़ प्रयत्न होते हुए उसे नासिका के अग्रभाग पर या भवों के मध्य देखना चाहिए, ताकि नींद नहीं आए या मन भटके नहीं। ये बात पहले भी चर्चा की गई थी कि आंखों को पूरा खोल सकते हैं, लेकिन इधर उधर देखेंगे तो मन भटकेगा, आंखें पूरी बंद कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। लेकिन यह भी आप उसमें कोई कठोर नियम नाम जप में नहीं लगा सकते। आप आंखें बंद करके नाम जप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखें बंद करते करते हमारी वाणी बंद नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। ये देखिए, ये सब चीजें हमें जो जो हेल्प करती है वो ले लीजिए। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यही एक तरीका काम करेगा, ये कोई आप नहीं कह सकते, लेकिन ये चीजें सहायता करती हैं, बस ये बात। व्यक्ति को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, दिशश्चान अनवलोकयन, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस संबंध में महात्मा प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि क्योंकि प्राय वो भक्तों को ट्रेनिंग देते हैं जब कैसे करना चाहिए। अच्छा, तो मायापुर में जब कर रहे थे और देख रहे थे भक्त लोग किस प्रकार से गड़बड़ कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। तो फिर एकदम से भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि तुम ये करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हो, तुम अपना जप करने के लिए बैठे हो, और तुम यह सोच सकते हो कि तुम उनसे बेहतर हो, या तुम यह सोच सकते हो कि यह तुमसे बेहतर है। और तुम्हारे ऊपर देखो, भगवान एकदम अंदर से ऐसा बोलने लगते हैं भक्तों। कितना सुंदर रियलाइजेशन है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? आप यह भी सोच सकते हैं कि देखो भक्त कितने निम्न कोटि के, मैं कितना बढ़िया जप करने वाला हूं। तो यह तो जप की चेतना के बिल्कुल विरुद्ध है। ये त्रिणादेवी चेतना नहीं। खाली हमें यही देखना चाहिए कि शायद इनकी एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेटेड हो भक्ति करने के बारे में या जप करने के बारे में, तो यह मुझसे अच्छी भक्ति कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक बार मोजार्ट मोजार्ट जो है बहुत बड़े, क्या कहते हैं उसको, पियानो, यस, पियानो वादक थे। तो उनसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतना अच्छा पियानो कैसे बजाते हो? तो उनका उत्तर सुनकर के आप बड़े आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत मैं करता हूं, यदि आप करें तो आप मुझसे अधिक अच्छा पियानो बजा सकते हैं। तो यानी कि भाई अपने को श्रेष्ठ नहीं मान रहे थे, बस वो कह रहे थे मैंने अभ्यास अधिक किया है इसलिए मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, है ना? तो अपने को अच्छा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि हाँ ये लोग गलती इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनको पता नहीं है। ठीक है, मतलब उस टाइम एनालिसिस ना करने बैठे कि मैं सबसे श्रेष्ठ जब करने वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब मन की खेल है। बता सकते, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। अपना जप करने का उसमें प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे मैं इस समय किसी भक्त को जप में नहीं टोकता कि क्या कर रहे हो। जो भी शिक्षा देनी है वो प्रवचन के समय दे दूंगा। इतना उम्मीद करता हूं कि सब 18 साल से अधिक हैं और सुन करके अपने जीवन में अप्लाई करें। वो समय नहीं है मैं सबको पुलिस मैन बन जाओ, भाई तुम सो रहा है कि नहीं, तू कहाँ भाग गया कि नहीं। जब तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आज मुझे डॉक्टर ने दवा दी है, उसने मुझे बताया ये दवा अब लेनी है, ये दवा आप लेनी है, आपको ये काम करना है, ये करना, कान खोल के सुन लो, भूल जाओ फिर डॉक्टर से पूछो, लेकिन कर्तव्य आपका है करने का। आज बहुत अच्छी बात बता रहे थे, यही जो आपको याद है मैंने पहले ही बात करी थी कि वी आर ऑल राइडिंग ऑन मर्सी, हम लोग कृपा पे ही चल रहे हैं, फिर भी हमें कुछ करना होगा जिससे आचार्यों की असीमित कृपा हम पर और आए। जब वो देखते हैं कि हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो स्पेशल कृपा उनकी हमारे ऊपर आती। ये बात, ये सारा कुछ हम लोग जो कुछ कर रहे हैं खाली भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त कितना बन गए, प्रयास करें तो उस प्रयास से आचार्य वर्ग की, प्रभुपाद की, भगवान की कृपा हम पर आती तो हम प्रगति करते। तो इसलिए हमारा प्रयास ही है जो हमको आगे प्रगति कराए। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, प्रयास मतलब प्रयास से प्रगति नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास देख करके उनकी कृपा होगी तो हम प्रगति करेंगे। ये बात तो थोड़ा इसमें रखना चाहिए। अब जैसे देखिए भगवान आपको यहाँ बिठाए हैं और मैं कुछ हम लोग चर्चा कर रहा हूँ, तो यानी कि यह सुन लेने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में पालन करें। डज इट मेक सेंस? नहीं पता होता आगे की बात है, लेकिन भगवान की कृपा से हम हमारे सामने है और हम सुन रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है। क्या आप समझ पा रहे हो? जब तक हम नहीं सुनते कोई अलग आगे की बात है, जब हम सुनते हैं तो हमारा कर्तव्य में वृद्धि हो जाती है। हम उसको, इसका उद्देश्य भगवान चाहते हैं कि हम इसको अपने जीवन में पालन करें
और उससे लाभान्वित हो। ये सारे श्लोक हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, इन द सेंस जैसे जप करना चाहिए। ठीक है। आसीत मतलब हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। आसीत अर्थात उसे इस प्रकार बैठना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए मतलब सीधे बैठना चाहिए। प्रशांत आत्मा अर्थात अशुद्ध मन वाला होना चाहिए। अशुद्ध, शुद्ध मतलब समझते हैं, जैसे किसी को कांटा चुभो दीजिए तो वो शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन मतलब शांत भाव से जब करे। कल भी मैं समझा रहा था कि जो भजन है वो आराम से करना चाहिए और बाकी काम जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए। तो जो समय है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जो हमारा जप का समय है वो बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं आए, कहीं कोई भक्त मर रहा हो एक अलग बात है। आज तक तो कोई भक्त मरा हो जब के समय हमने तो नहीं सुना। इतना भाग्यवान तो कोई नहीं होता कि जब करते समय मर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो उस समय बड़े, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि ये जप एक साधना मात्र नहीं, एक संबंध है। जब भगवान नाम के रूप में हमारे सामने मेरे जीवा पे आ रहे हैं, मैं उनको कितने आदर से ट्रीट कर रहा हूँ। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज इज अ क्रिटिकल थिंग। जो हमारा श्रील वैष्णव से सुना है, जो हमारा नाम से संबंध है वही हमारा भगवान से संबंध है। ये तो बड़ी गंभीर बात, ये बात समझ पा रहे हैं? जो हमारा नाम भगवान से अभिन्न है, जितना नाम से प्रेम है उतना भगवान से प्रेम। ये इस बात को आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे? अनुदीनम और आदर, आदर, ये नहीं कि बस रोज रोज कर रहे तो ना, अनुदिनम दो, से भी नहीं होगा, दोनों पकड़ना चलेगा, अनुनिदम और आदर। मैंने गुरु महाराज को आज तक एक ही प्रश्न किया, महाराज आप ध्यान पूर्वक जब करने के लिए क्यों बोलते हैं? तो महाराज ने बोला अटेंशन इज अ सिम्पटम ऑफ लव। जब हम ध्यान, किसी के प्रति ध्यान दे रहे हैं तो वो प्रेम का लक्षण, और वहीं से फिर आगे जो है प्रेम बढ़ता है। पूछ रहे थे किस प्रो? माइक पे पूछिए। मन को क्षुब्ध नहीं होना कभी कभी होता है, जैसे कोई बात लग तो जाती है तो उसको मतलब जब ये बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, मतलब होगा। है कि नहीं? किसी ने आपको बोल दिया कुछ, या कुछ और परेशानी चल रही है, तो वो जब भक्ति करते करते फिर वो खत्म होगा। देखिए, जब बोल रहे हैं नहीं चाहिए मतलब ये स्थिति प्रस्तुत आपके समय प्रस्तुत होगी, फिर भी शांत भाव से करना चाहिए। ठीक है ना? मैंने कल भी समझाया था कि हम प्रोजेक्ट की चिंता क्यों करें। प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। जब तो अच्छे से करें, फिर भगवान की जो इच्छा होगी वो करेंगे। ठीक है। और ब्रह्म, हाँ, विगत भी अर्थात उसे निर्भय होना चाहिए। ये स्पेशली उस केस में है जो लोग जंगल में जाके जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहिए, तो स्पष्ट है। ऐसे योगी को अपने मन को निग्रह करके इंद्रिय विषयों से प्रत्याहृत करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रत्याहार आप समझते हैं, खींचना अंदर। तो मन जो है, ये आगे और टिकाऊ में बहुत सुंदर सुंदर टिकाऊ में बात आएगी, फिर भी मैं उसको आगे बात को पहले बोल रहा हूं कि जो पूर्व के संस्कार हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्ति में आने के पहले या जो कुछ भक्ति समय, जो पहले के पाप के संस्कार हैं वह अगर मन में उमड़ते हैं तो उनसे प्रभावित ना हो, उनसे अपने मन को खींचे और फिर भगवान में लगाए। ये एक्सरसाइज तो समझते ही होंगे आप करना। ये बात अभी आने वाली है, यदा क्या है वो, जहां जहां मन भागे। तो वो बड़ा स्पष्ट में बता जा रहा है कि अगर पाप के संस्कार हैं, हर जीव के पाप तो रहते ही हैं, तो पाप का संस्कार कदाचित मन में उठता है, कदाचित मतलब जब कभी भी, तो उससे शुद्ध नहीं, परेशान नहीं हो, मन को फिर खींच करके संयमित करके भगवान में लगाए, भगवान के नाम में लगाए। प्रभावित होने, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सारे साधक समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रत्याहृत समझते हैं, फोकस करना पे। और मेरे चतुर्भुज सुंदर अंगों वाले रूप का चिंतन करते मुझ ही को एकमात्र पुरुषार्थ बनाते हुए स्थित होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो अष्टांग योगी है वो क्या करता है? भगवान के रूप का ध्यान करता है, जिसका तीसरा स्कंद में भी वर्णन है। हमारे लिए भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करना है, दूसरे रूप अपने आप प्रकट होता है। इस प्रकार से हम लोग भगवान के द्विभुज रूप का ध्यान करते हैं, तो बड़े वैष्णव का स्पष्ट बात है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित हैं। योग ये तो बड़ा अभ्यास, स्पष्ट है, जो समझाना होगा तभी बोलूंगा मैं। हाँ, योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, अर्थात सिद्धियों के लिए योगी नहीं है, योग नहीं है, और वो आएंगी अपने आप। जो लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, मुझे कोई बता रहा था, मैंने तो सुना नहीं, अभी कुछ समय पहले की बात है, योगी थे वो हवा में उड़ जाते थे, तो उससे क्या लाभ हो जाएगा?
कभी कोई विचार करना चाहिए। आप लोगों को कहानी पता है ना, एक योगी गया हिमालय से 10 साल बाद लौट के आया और बोला मैंने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। तो कहते क्या, कहते पानी में चल सकता हूँ। पानी में चला, फिर लौट के वापस आया तो बोला, जो भक्त था उसने बोला ये बोलो 50 पैसे। 10, हाँ जो भी कहते, तुम्हारे 10 साल की साधना का वैल्यू क्या है 50 पैसे की? 50 पैसे की जो नाव है बैठ के मैं नदी पार कर लेता हूँ। इस पे बहुत गंभीर बात बोल रहे थे आज सुबह, बहुत सुंदर बात। द कंडीशन सोल इज ट्राइंग टू एवेड कृष्णा एंड एंजॉय हिज एनर्जीज। बहुत गंभीर लाइन है, इतनी मुझे मुकुंद प्रवचन बड़ा जबरदस्त लगता है। ये लाइन समझ में आई आपको? इवेड मतलब भगवान को इग्नोर करना, भगवान को अपने भगवान से विमुख रहने का प्रयास करना। तो जीव दो ही काम कर रहा है, भगवान से विमुख रहने का प्रयास कर रहा है, भगवान सामने ना आए, भगवान की बात सामने ना हो, और भगवान की शक्ति को भोगने का प्रयास कर रहा है। और इसी सारे दुखों का निर्माण हो रहा है। और ये जितने भी हैं कर्मी ज्ञानी योगी, ये सब भगवान से भागने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? अगर योगी भगवान पे ध्यान ना करके सिद्धि में फंस जाए तो वो भी अपनी भगवान की शक्तियों को अपने से प्राप्त करके फिर जो है वो उसको भोग करना चाहता है। इसको आप 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं कि मेरे रूपों का, विभिन्न रूपों का ध्यान करोगे, इस रूप का ध्यान करोगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। लेकिन बाद में एंड में क्या भगवान बोलते हैं? ये सब भक्ति में बाधा है। बोलते हैं कि नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, इसका भगवान से, भक्ति से कोई संबंध नहीं। क्योंकि हम इसमें ईश्वरता का भाव ले लेते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं भगवान के स्थान पे आ रहा हूँ। तो इससे बचने चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं होती। यस। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। कृष्ण का स्वांश रूप है, इसका अर्थ कृष्ण का एक्सपेंस, स्वांश को समझाइए। अरे जानते हैं आप घबरा रहे हैं, बोलिए स्वांश का मतलब क्या? स्वांश और विभिन्न अंश समझते हैं? अभी आते चलिए कोई नहीं, नहीं नहीं, हाँ बताइए। श्वास में भगवान के विस्तार ही है और भगवान ही है एक तरह से। एक तरह से कि नहीं, हर तरह भगवान से? ही है, हाँ भगवान ही है, एक तरह से नहीं, भगवान के विस्तार है। और भगवान जैसे कि एक एक कैंडल से बहुत सारी कैंडल जलती है, सारी कैंडल एक बराबर शक्तिमान। और विभिन्न अंश क्या है? भगवान के, वही भगवान के पार्ट हैं, लेकिन जैसे भगवान समुद्र के अनुसार हैं तो एक बूंद के अनुसार है, इस हाँ, तरह। तो जीव जितने हैं उन सबको विभिन्न अंश कहा जाता है। वो गुणवत्ता में भगवान के समान है लेकिन भगवान से अलग है। ठीक है। जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से जीव भगवान में जाकर के मुक्ति समय मिल जाते हैं। हाँ, सब चीज में हाँ बोल दिया, मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ। नहीं, विभिन्न अंश मतलब जीव की सत्ता, इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है, केवल गुणवत्ता में भगवान के समान। समुद्र और मछली। हाँ, समुद्र में मछली रहती है, मछली की गुणवत्ता नहीं, समुद्र मछली नहीं कह सकते, ये इस उद्देश्य में नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं गुणवत्ता में बराबर है, जैसे कि अग्नि और उसकी चिंगारी, तो चिंगारी की सत्ता रहती है वो अलग रहती है। यस। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म प्रोजित कैट बोत्र परमो निर्मत्सनाम सताम। तो ये कपट का मतलब क्या है? केवल ईश्वर आराधना लक्षण, वो धर्म जिसमें केवल ईश्वर की आराधना हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो धर्म जो है वह कैटव धर्म नहीं है, बाकी सारे कैटव धर्म है। और उस धर्म का स्थापना, या क्या कहेंगे, स्थापना बोलेंगे, प्रस्तावना, ये हाँ स्थापना कहेंगे, निरूपण, निरूपण श्रीमद् भागवत में। ये बात समझ में आ रही है? जो धर्म का उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं है वह जीव के लिए कैटव है। अब यह प्रश्न हम थोड़ा लेना चाहते हैं कि जो धर्म भगवान की प्रीति उत्पन्न ना करे वह जीव, वह उसे कैटव धर्म क्यों कह रहे हैं? जो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य भागवत प्राप्ति है, उससे जो भी विमुख करे तो फिर तो उसका जो जन्म लेना हुआ वो तो व्यर्थ ही गया ना उसका। मैं जानबूझ के कभी कभी कठिन प्रश्न करता हूँ, शास्त्री जी को देते, शास्त्री जी बताइए, जो धर्म भगवान की प्रीति में ना लेके जाए उसे कैटव धर्म क्यों कह रहे हैं? उसमें प्रॉमिस तो किया जाता है कि वो पर्सन करेगी, मगर वो पर्सन होंगे नहीं। सवय पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। भाई चीटिंग का मतलब क्या है? मैं कहूँ, आपने कहा कोई भी, मुझे हारमोनियम खरीदना, चलो ठीक हारमोनियम खरीदना है, हारमोनियम में आवाज ना आए तो चीटिंग है ना। सब कुछ देखने में बिल्कुल सब कुछ बढ़िया लगे लेकिन हारमोनियम में, हारमोनियम जैसे मान लीजिए प्रभु जी
कहेंगे ये देखिए लड्डू है आपके लिए, लड्डू में सब कुछ हो लेकिन चीनी नहीं हो। श्रीनाथ जी प्रभु जी कैसा लगेगा लड्डू? अच्छा नहीं लगेगा ना। बोला जाएगा ना चीटिंग कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन मतलब चीनी नहीं है तो फिर क्या, फिर फायदा होगा लड्डू में। उसी प्रकार से जब तक भगवान में प्रीति नहीं है, कुछ भी कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, जीव सुखी नहीं हो सकता। ये बात है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर भगवान के, और जब सुखी नहीं हुआ जीव, जो उसका मूल स्वरूप है आनंदमयता, वह प्राप्त नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो योग जो है वह निष्फल हो गया। इसलिए हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल समय का अपव्यय है। पढ़िए। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो स्पष्ट हो गया, कृष्ण प्रेम। यस। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। एक नित चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये सब बातें उन लोगों को कठोर लगेंगी, बहुत गंभीर बात है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम लोग आश्रम ज्वाइन करते हैं या कोई भक्त आश्रम ज्वाइन कर ले, ब्रह्मचारी बन जाए, तो माता पिता को बड़ी कठिनाई होती। हर माता पिता की होती, चाहे आप 10 भाई भी हों, उसमें से एक लड़का भी अगर ब्रह्मचारी बन गया तो बहुत कठिनाई होती। और आपका कारण समझ पा रहे हैं क्यों? उनको ये नहीं पता है कि मानव जीवन एक का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और कुछ है ही नहीं लक्ष्य वस्तुतः, और कुछ कार्य करने के लिए मानव जीवन है ही नहीं। और अन्य जो कार्य कर रहे हैं वो सहायक जरूर होने चाहिए इसमें एटलीस्ट। इसलिए लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है ना, लोग समझ नहीं पाते ये क्यों बाबा जी बन गया। लेकिन बाबा जी नहीं बना है, वो एक लक्ष्य लेके चल रहा है, और जन्म जन्मांतर वही लक्ष्य है जीव का। ये हमने सुन तो बहुत लिया इस बात को, लेकिन हृदय में कितना उतारा है, सोचने वाली बात। भाई जैसे लड़का, सीधी सीधी बात है, लड़का अगर आईएएस की तैयारी के लिए 5 साल चला जाता है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो माता पिता दुखी होते हैं? लड़का पढ़ाई कर रहा है एकनिष्ठ भाव से, बल्कि अगर उस समय वो कुछ गर्लफ्रेंड कर ले, मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाए, गर्लफ्रेंड बना ले और मस्ती करने लग जाए, तो चिंतित हो जाएंगे, अरे क्या कर रहा है लड़का, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है, यही बोलेंगे ना। तो यह नहीं समझ पा रहे हैं लोग बा कि मानव लड़का लग गया भक्ति करने में, उसको एकनिष्ठ से भक्ति कर रहा है तो वो बहुत अच्छी प्रगति करेगा। यह क्यों नहीं कहते कि आईएएस की तैयारी घर में ही कर लेंगे? मैं नहीं समझता कोई घर में रख के तैयारी कर पाता होगा, बहुत कठिनाई, घर में कितना, महाराज बोलते हैं झगड़ा टंटा रहता है कुछ ना कुछ पिच पिच लगी रहती है, बड़ी एकनिष्ठ भाव से नहीं कर सकता। घर में रह करके वैसी भक्ति नहीं हो सकती है जितना आश्रम में रह के भक्ति कर सकता है व्यक्ति, कितना ही आर्ग्यूमेंट कर ले व्यक्ति। आर्ग्यूमेंट से होता कुछ नहीं है समझ रहे, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस प्रकार से अगर हो सके तो कम से कम 50 साल की बात तो फिर बिल्कुल ही से भक्ति करनी चाहिए। और 25 से 50 में भी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए कि 25 से 50 में भूल गए और एकदम से हम स्विच ओवर करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। जो 25 से 50 में संस्कार बन गया है वो एकदम छोड़ना फिर बहुत कठिन होता है। इसलिए आवश्यक है कि मानव जीवन के लक्ष्य को व्यक्ति भूले नहीं। पढ़ेगा नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्ष में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। इसको आप देख लीजिए, मैं थोड़ा लंबा प्रवचन शायद हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद से व्यक्ति ने पूछा कि अरे खुद की पत्नी से भी केवल महीने में एक बार संग करना, वह भी संतान उत्पत्ति के लिए, तो इससे तो अच्छा है कि हम इसको त्याग ही दें। तो प्रभुपाद ने कहा आप बात समझ गए लोगों को ये सब बातें बड़ी कठिन लगती थी, जो कि पहले समाज में बड़ी सामान्य सी बातें थी, क्योंकि व्यक्ति 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो गृहस्थ आश्रम में भी भोग के लिए वो प्रवेश नहीं करता था। अब लोगों को ये सब बात इतनी रिवोल्टिंग मतलब इतनी विद्रोहजनक लगती है कि ये कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं हम सुखी कैसे होंगे इस प्रकार से। लेकिन आप जानते हो गीता क्या बोल रही है, यही दुख का कारण है। जितना हम इस भाव से मुक्त होंगे उतना ही हमारी भक्ति में प्रगति होती है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कर्म से, मन से, वाणी से अर्थात इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहिए, भोग की चर्चा। महाप्रभु तो स्त्री शब्द भी नहीं बोलते थे, प्रकृति बोलते।
हमेशा सर्व अवस्था सु हर अवस्था में, सर्वदा मतलब हर समय, सर्वत्र मतलब हर जगह मैथुन का त्याग करना ये ब्रह्मचर्य है और इससे बहुत शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग में पढ़िए। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। कोई भी इसलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल में व्हाट्सएप भेजा जाता है। व्हाट्सएप चलाना से भेजा जाता है आजकल आजकल तो मैं समझता हूँ 5 साल से पहले बोलना नहीं आता है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक भक्त के घर में गए, वो उनका लड़का मम्मी पापा नहीं बोलता है, लेकिन उसको ये पता है कि वाईफाई कैसे ऑन करते हैं। मैं तो मेरी आंखें फटी फटी कर बाप रे, वो मम्मी पापा नहीं बोल रहा है लेकिन उसको ये पता है कि वाईफाई कैसे ऑन करते हैं, कार्टून कैसे देखते हैं। तब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जीव बद्धात्मा भोग के लिए कितना आग्रही होता है। आग्रही समझते हैं मतलब उसका कितनी ईगरनेस है कि बोलना नहीं आ रहा है लेकिन कार्टून देखने के लिए उसको वह चला रहा है। इस प्रकार से बहुत खतरनाक इसमें माता पिता ही दोषी है, क्योंकि वो बच्चों को पालन पोषण ना करके वो देते कि मेरा काम इसमें लगा रहा है और मैं अपना अपने व्हाट्सएप पे लगा रही हूँ, तू अपने व्हाट्सएप में लगा रहा है। यस बहुत तो ये डेंजरस गड़बड़ है। है फिर। अरे यही करना था तो अब लेकिन नहीं क्या है, कठिनाई ये है कि अब सिस्टम नहीं रखा कोई, तो गुरुकुल तो रहा नहीं, कहाँ भेजेंगे वो बच्चों को, क्या संस्कार दिए सकते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। यस, फिर भी कम से कम सुनना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, यस, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे और बोले कि अगर कोई इस प्रकार से 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। तो सब लोग अपना चेहरा लटकाने लगे, नीचे देख रहे थे, दुखी हो गए, क्योंकि अमेरिका में कौन ब्रह्मचर्य के बारे में स्पेलिंग भी नहीं जानते इसकी। तो फिर प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा करिए सब ठीक हो जाए। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक लाइसेंस नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा कर रहे हैं तो फिर हम गलत कार्य में प्रवृत्त हो, ये चीज ये भावना नहीं रखनी चाहिए। जितना संभव हो पूरी ताकत लगाना चाहिए और जितना क्या कहते हैं क्या भाव नहीं, हर एक देखिए भोग और योग कभी साथ चलता नहीं है, पेट्रोल और पानी कभी नहीं मिलते हैं। अब देखो एक बात महत्वपूर्ण है, हम स्टैंडर्ड पे हो या ना हो, कम से कम सुनना तो चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? क्या भक्ति का सही स्तर है, मैं भले उस पे हूं नहीं लेकिन मुझे रिजेंटफुल तो नहीं होना चाहिए भाई हमें करना ही नहीं है तो फालतू है ना। कम से कम सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस प्रकार से हम पालन कर सकें। इच्छा तो होनी चाहिए कि ये स्तर है। जैसे आप मृदंग सीखना चाहते हो तो जो टीचर है वो अच्छा बजाता है कि नहीं बजाता, तो आपकी यह तो इच्छा, और ये भी जानते हैं कि आप अच्छा नहीं बजा रहे हैं, दो बातें आदमी सीखता है तभी तो वो टीचर है और आप स्टूडेंट है। तो कम से कम यह तो इच्छा होनी चाहिए कि मैं ऐसे बजाऊं। तो इस प्रकार से शास्त्र को सुन करके कम से कम कानों से सुनते हैं तो हम समझते हैं हाँ भाई हमें कार्य करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसमें नियमित दिनचर्या से भी बड़ा फायदा होता है कि अगर आप नियमित रूप से जीवन जीते हो तो काफी हद तक भगवान हेल्प करते हैं, बहुत फायदा होता है। यस, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता हाँ है। लेकिन किस लिए? केवल संतान उत्पत्ति के लिए, महीने में रिक्रिएशन के लिए नहीं। नहीं, महीने में भी केवल एक बार, लेकिन वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है ज्यादा है कम है, बल्कि कम है, बल्कि एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, सोक्रेटिस से आकर पूछा गया कि कितना संग होना चाहिए, तो कहते जीवन में एक बार, कह रहा है तो उससे संतुष्टि नहीं तो कहते साल में एक बार, कहते उससे संतुष्टि नहीं तो कहते महीने में एक बार, तो कहते उससे भी संतुष्टि नहीं हो तो कहता है ऐसा करो पहले कब्र खुदवा लो फिर जो करना है करो कब्र खोद लो उसके बाद जो करना है करो। इस प्रकार से जो है स्थिति है। वैसे बहुत गंभीर बात है कि जो पशु हैं वह भी केवल ऋतुकाल में ही संग करते हैं, और इंसान हर तरह से भोग में लगा रहेगा तो इंसान तो जानवर से भी नीचे गिर गया। पढ़िए। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को
भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्ति करने से, जब भक्ति करने से चेतना ऊपर उठने लगती है तो अपना आप ही इन निम्न भोगों से हम निवृत्त हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हम प्रारंभ में संयमित रहते हैं, सही है, लेकिन भक्ति करते करते अपने आप जब भक्ति का सुख प्राप्त होने लगता है तो ये भोग अपने आप ही छूट जाता है। ये बात है। आप जानते हो उनका धनुर्धर एग्जाम्पल जानते हैं? यस, धनुर्दास। हाँ, पढ़िए। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। स्पष्ट है, जैसे आप भागवत में सुनते हैं भागवत जानते हैं आपकी, वैकुंठ का वर्णन है कि स्त्रियां हैं बहुत सुंदर हैं और पुरुष बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनका और साथ साथ चल जाते भी हैं विमान में, लेकिन भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं, तो उनका आपस में कोई आकर्षण नहीं होता। उस पर एक भक्त मुझे पूछे, मुझे मैंने पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि मैं भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता हूँ और इस प्रकार से मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए काम वासना को त्याग दूंगा। तो हमने कहा इसमें एक चीज भूल गए कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वैकुंठ का है ये यहाँ का नहीं है। तो ये माया इस प्रकार से भक्त को भ्रमित कर सकती है, अरे हम भी गृहस्थ जीवन में जाकर भक्ति कर लेंगे। अब किसी को जाना ही पड़े तो अलग बात है, लेकिन वो कठिनाई इसमें बहुत झगड़ा रहता है, बहुत झगड़ा रहता है। ठीक है, पढ़िए। हाँ, भगवत गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्नों ये को मेरे ख्याल से नहीं, ये प्रभुपाद ने अनुवाद नहीं किया, थोड़ा सा देख लेते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषयों से अपने को दूर रखा हुआ है जीव ने, लेकिन उसका अभी विषयों के प्रति टेस्ट जो है वो रहता है। सब अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर, लेकिन जब उसको उच्चतर रस प्राप्त हो जाता है तो इस विषय को त्याग देता है, उसका मन भी वहां पे नहीं जाता। तो लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी, जब तक अब विषयों से वर्जना नहीं करेंगे हायर टेस्ट नहीं प्राप्त होगा। मतलब रोकेंगे नहीं, मैं कहूं भोग ही करता रहूं और मैं भक्ति भी करता रहूं तो मुझे हायर टेस्ट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। हमें अपनी इंद्रियों को सीमित करना है, भले ही मेरी इंद्रियां उनको भोगना चाहती हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर ऐसा करते करते साथ साथ इंद्रियों को भगवान में लगाए रखेंगे तो जो टेस्ट मिलेगा भक्ति से, फिर आप उसको अपने आप ही छोड़ दोगे, मन में विचार भी नहीं आएगा सब सुनना है, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं और भोगों में लगा रहूंगा तो मुझे भक्ति का सुख प्राप्त मिलना चलो हो जाएगा। दैट डजंट फ्लाई। ठीक है, कहीं तो कंसेशन दीजिए कंसेशन कंसेशन है, आप बढ़िया प्रसादम खा सकते हो, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे प्रसाद, मतलब प्रसाद से मतलब खाना भी एक बाधा लगने लगता है। अब फिर खाना खाओ, फिर उसके बाद फ्रेश होने जाओ, फिर नहाओ, ये तब होता है। ये सब मैं पढ़ा हूँ, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है भक्ति संदर्भ में, कि जब भगवत प्रेम बढ़ने लगता है ना तो खाना भी एक बाधा लगता है, खाना खाना पड़ेगा। या फिर उसको करते हैं, ये तो आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज के केस में उनके लिए अभ्यास मात्र से खाना खाते थे, ये दिन की शरीर की क्रियाएं करते थे। लेकिन अगर उतना प्रेम बढ़ा नहीं है तो फिर कम से कम नियमित रूप से भगवान का प्रसाद खाए। ये एक गुण है भक्त का, उसे कहते हैं मित भुक, बहुत ज्यादा नहीं खाता है तो एटलीस्ट मित भुक की जगह है। हाँ, मित भुक में मतलब कम से कम रेगुलेटेड तो रहना चाहिए। बातें आगे भी आएंगी, पढ़िएगा। जहां अन्नों को विषय ये भोग, बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कल से फिर आप खाना कम कर दीजिए। जो खाना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना खाइए, इतना ना खाएं कि आते फूल जाए महाराज बोलते हैं कुछ लोग इतना खाते हैं कि आते फूल जाए, गले तक भर लिया, फिर उसके बाद फिर भक्ति नहीं हो पाती। वह चीज नहीं होना चाहिए। ठीक। जहां अन्नों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भागवत प्रसाद आए गया प्रसाद भगवत रस आस्वादन कोई बात नहीं, प्रसादम भी ठीक है, स्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। ठीक। ये आप सब भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे, है ना? शुरुआत में बात भले ना अनुभव होती हो, आप भक्ति करते रहो, अपने आप भोगों से विरक्ति हो जाएगी। क्या है, मान लो भोग का विचार मन में आता था, क्यों है ऐसा करके मन आता, क्या है ये? तो इस प्रकार से भक्ति में प्रगति करते हुए स्वयं अनुभव करता है। ये सब बातें अनुभूत हैं, आपके सबके संग होने वाला है, हम सबके संग होता है अगर हम भक्ति ठीक से करते हैं, जब अच्छे से होता है, श्रवण अच्छे से होता है। पढ़िए।
भक्तों को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। भक्ति के रस का, भक्ति के सुख का। यस। विगत भी पूर्ण कृष्णा भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। बहुत सुंदर उसमें तात्पर्य है, एक से एक बात है। प्रभुपाद जितना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, क्या बात लिखे हैं कि जीव को भय क्यों होता है। भय इसीलिए होता है क्योंकि वे भगवान से विपर्य है, उसका भगवान से विमुख है, और उस कारण से उसका देह में अध्यास है। अध्यास मतलब अपने को देह मानता है, उस कारण से भय होता है। भोग की प्रवृत्ति के कारण भय होता है। भगवान से अपने अस्तित्व को अलग मानने के कारण भय होता है। श्लोक तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बात पॉइंट्स मुख्य है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया तो बुध आ भजेता भक्तेक एकम गुरुदेवतात्मा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका तो कभी अलग से चर्चा किया जाना चाहिए। लेकिन भय, भय इस जगत में बड़ा, बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। किसी को भी आप भय दिखा करके बड़ी आसानी से काम करा सकते हो। कभी आपने अनुभव किया इस बात को? देखो ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। क्या इस बात को अनुभव कर रहे हैं आप लोग? प्रायः हम लोग भय के कारण ही कार्य करते हैं, भक्ति ना करें तो। मेक सेंस? हम लोग प्रीचिंग में भी भय दिखाते हैं कि नहीं, देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको बोलो कृष्ण प्रेम तो नहीं समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन जब भय दिखाएंगे, देखो भाई मृत्यु है, मरना पड़ेगा, तो अच्छा भाई मरना तो पड़ेगा भक्ति करना शुरू करता है। लेकिन ये भक्ति करने का मुख्य प्रयोजन नहीं, लेकिन कम से कम वो उतना समझ जाए तो भी बहुत बड़ी बात। लेकिन भय बहुत बड़ी बात। कभी सोचा है अपने प्रहलाद महाराज इतने बड़े असुर के सामने भी भयभीत नहीं थे? कभी हम लोग शायद मन नहीं करते कि हिरण्यकशिपु कितना बड़ा शक्तिशाली रहता था, वो कुछ भी कर देता आपके संग, कोई कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी वही है, कोई सुनने वाला नहीं कि हिरण्यकशिपु ने आपके संग ये गड़बड़ किया है, कोई सुनने वाला नहीं। देवता भी भय से कांपते थे, वो जब भय से कांपते थे। वो ऊपर ऐसे देखता था, बस ऐसे देखा तो थर-थर कांप रहे हैं। और उनके सामने प्रहलाद महाराज निर्भय हैं। महाराज हमारे बता रहे थे कि जब उनको सांपों के कुंड में भेजा जा रहा था, तो वो काउंट नहीं कर रहे थे, ये सांप काटेगा कि नहीं, ये वाला जहरीला है कि नहीं। क्या अद्भुत स्थिति है निर्भयता की। और जैसे प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि कुवैत में चलिए प्रीचिंग करिए, तो मुझे पहले डर लगा रहे मेरा मुंडी ना काट दे मेरा सर ना काट दे। तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, या फिर कोई है तो नहीं। सबसे पहले मैंने पूछा वहां कोई भक्त है जो मुझे रिसीव करेगा? तब एकदम से मुझे उसी समय प्रभुपाद जी का स्मरण हुआ कि मैं तो भी शक्तिशाली हूँ, मतलब पैसे भी हैं मेरे पास, जवान भी हूँ, तब भी मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे कोई वहां पे रिसीव करने के लिए होगा। और प्रभुपाद जी कैसे विदेश जा गए बिल्कुल बिना पैसे के, और कोई वहां पे रिसीव करने के लिए नहीं था। पता नहीं पहुंचे कैसे प्रभुपाद जी वहां। तो ये अभय चरणार भगवान का मतलब, सच्चा भक्त बिल्कुल निर्भय रहता है। वो जानता है भगवान सब जगह में मेरी रक्षा करने वाले। ये बातों को आगे भी हम पढ़ेंगे। यस, जैसे कि माइक कुछ। हाँ, बताते हैं, प्रपात का एक सेंटेंस है कि हमें जो रिस्क लेना चाहिए या रिस्क लेते हैं कुछ, तो अपनी स्थिति देख के लेना चाहिए। एग्रीड। यस, प्रभुपाद जी के समय में एक गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। कह रहे कबड्डी का गेम समझते हैं ना, बड़ा अच्छा उदाहरण कह रहे हैं। एक कबड्डी हो रहा है, अब आप हट्टे कट्टे पहलवान है तो दूसरी साइड में जाएंगे, दो चार लोग आपको टच करेंगे, अब आज आपको कोई हिलेगा नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे पहलवान है, और हमारी क्या स्थिति है, हम लोग टिंगड़ी पहलवान है तो कहे कि हम माया के कैंप में जाएंगे, लोगों को पकड़ेंगे, पता लगा हम ही को दबोच लिया किसी ने। और ये बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ है। तो अपनी स्थिति को देख करके व्यक्ति करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ना जाके प्रचार करे जहां पे वो है खुद ही बंद हो जाए। प्रभुपाद जी के समय में भी कहीं नाइट क्लब में भक्तों ने प्रभुपाद जी को बुलाया कि यहाँ हरे कृष्णा करेंगे। प्रभुपाद पहुंच गए, आंख बंद के कीर्तन किए, फिर बाहर आए कहते हैं दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ ब्रह्मचारी ऐसे स्थान में प्रचार ना करे कि खुद ही पकड़ लिया जाए ये बात है। लेकिन मैं खाली बात कर रहा था कि भय, प्रभुपाद जी को भय नहीं था। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद आप तो बड़े निर्भय हैं। नहीं, प्रभुपाद जी बता रहे थे किस प्रकार से जब छोटे थे तो कलकत्ता के बहुत बड़े कोई टावर है उस पर चढ़ गए थे। तो प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद से बस भक्त बोले प्रभुपाद उस समय तो आप बड़े निर्भय थे। तो प्रभुपाद कहते मैं आज भी निर्भय हूँ नहीं तो अमेरिका कैसे आता। सो दिस इज वेरी, द होल पॉइंट इज, ये मैं कहना चाहता हूँ उसके ऊपर
कि जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा हृदय शुद्ध नहीं होता है तो मैं उन वस्तुओं में श्रद्धा रखता हूं जो मेरी रक्षा नहीं कर सकती हैं। और इस कारण से, बहुत सूक्ष्म बात है, इस कारण से मेरे हृदय में बना रहता है भय। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? स्त्री, धन, संपत्ति, पुत्र, हम सब लोग, हम सबका मतलब सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति श्रद्धा रखता है कि हमारी रक्षा करेंगे, प्रयास करता है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हृदय में जानता है कि यह, इंट्यूटिवली वो जानता है कि ये हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कितना ही धन कमा ले, उसे लगता है नहीं, ये मेरी सिक्योरिटी नहीं है कि नहीं? लेकिन जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो हम देखते हैं शास्त्र में भगवान ने रक्षा करी। इस जीवन में देख रहे हैं जिनने भगवान की सेवा करी है, उनको या तो वृंदावन में शरीर छोड़ने का मिलता है मौका, या भक्तों के संग में शरीर छोड़ने का मौका मिलता है, उनका जीवन बढ़िया से कट जाता है। तो जैसे जैसे भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, हम भय से मुक्त होते जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही भक्ति का इसी में है कि भगवान में श्रद्धा को बढ़ाना। मेक सेंस? पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। छोटा सा कमेंट ये है कि योग का पूर्ण अभ्यास तभी है जब हम भक्ति योग तक पहुंच सकें, और भक्ति योग तक नहीं पहुंच सके तो फिर वो कोई सिस्टम ही नहीं से हम भगवान की प्राप्ति करें। ये सिंपल सी बात है। आपको मैं कहूँ दिल्ली कैसे जाओगे, तो यहाँ से ऑटो पकड़ोगे, पहला एक टाइप का योग। ऑटो आपको छठीकरा तक छोड़ सकता है कि दिल्ली तक छोड़ सकता है, समझिए, मैक्सिमम छठीकरा। छठीकरा से बस पकड़ेंगे, बस आपको दिल्ली तक छोड़ सकती है। और उसके बाद मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था, मुझे मान लीजिए अमेरिका जाना फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको बस क्या अमेरिका तक छोड़ सकती है? नहीं। तो अब आपको एयरपोर्ट तक छोड़ेगी। तो यानी कि जब तक एयरपोर्ट में पहुंच कर और पहुंचने के बाद भी हवाई जहाज में नहीं बैठ गए, तब तक हमें वो साधन प्राप्त नहीं हुआ जो हमको अमेरिका लेके जाए या अमेरिका से वृंदावन लेके आए। उसी प्रकार से जो अन्य योग पद्धतियां हैं, जब तक वे भक्ति योग में नहीं लेके आ जाती हैं, तब तक वे भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भक्त है, कृष्ण भावना भावित भक्त है, वह सारे योगों को पहले ही कर चुका है। जानते हो, जो नाम उच्चारण कर रहा है, सारे तपस्या, सारा योग, सारा शास्त्र पहले पढ़ लिया। पढ़िए। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। भिन्न है मतलब तथाकथित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वह लोग, वह कहते हैं इस सब का अभ्यास करो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। वो बोल सकते हैं कि आप सीधे बैठो, सब कुछ करो, लेकिन वह ये नहीं बताएंगे कृष्ण का ध्यान करो। एक भी योग समिति, बाबा रामदेव भी नहीं बताएंगे, किसी भी प्रवचन में नहीं बोल रहे हैं कि प्राणायाम करते समय तुम जो है भगवान का ध्यान करो। ये बताते हैं। मैं कभी आश्चर्य करता हूँ, इनको इतना सब कुछ पता है, ये नहीं पता है कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। कभी आपने सोचा है? इतने लोगों को यह प्रचारित कर रहे हैं, वो लोग, अच्छा ठीक है, सब लोग नाक से सांस लेंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा या कुछ भी, इनके मुख से हरे कृष्णा नहीं निकलेगा, बाकी सब कुछ प्रचार कर दे रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि रोग हटाना है। और रोग क्यों हटाना है? भोग कर। तो ये बड़ा दुर्दैव है। तो हमने आज यहाँ पे क्या सीखा? अगर हम ध्यान करना चाहते हैं भगवान का, तो हमें सीधे बैठना चाहिए और आंखों को इधर उधर नहीं लेके जाना चाहिए, और भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो हम लोग भगवान के नाम का ध्यान करते हैं इसके द्वारा। और मत पढ़ा मतलब भगवान ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। ठीक है, शल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।